अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी हुज़ूर नाज़गुल आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, देखने में आया है कि बहुत से दिल खराश वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। कभी सिलेंडर फट जाता है तो कभी कोई सानिया हो जाता है, कभी तो हादसा हो जाता है। लेकिन इन सब वक़ूए में इन सब मतलब जो वाक़यात होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो शिकार होती है वो होती है एक बहू। यहाँ भी CPO ऑफिस के बाहर कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इनकी 23 साला बेटी ज़हरा को कत्ल करके गला काट के फेंक दिया गया। आइए इनसे मजीद इन्हीं की ज़ुबानी तफसील मालूम करते हैं कि असल में मामला क्या हुआ। आप मामू हैं? हाँ जी, मैं बच्ची का क्या नाम है आपका? जुबैर। अच्छा, बताएंगे क्या तफसीलात हैं, क्यों उसको फेंका गया, कब फेंका गया, आपको कैसे पता लगा? हमें जिस दिन उन्होंने ये काम किया है, रात को 11:15 बजे फ़ोन आया है उसके देवर के नंबर से। उनके जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने कॉल किया बहनोई को। बहनोई ने फिर मुझे बुलाया कि जल्दी से पहुँचो, आसिया की जो तबीयत है ना बहुत ख़राब है। मैंने कहा कोई कल की बात है? परसों कत्ल होने से एक रात कब की बात? हाँ, तो परसों उन्होंने कॉल की है कि जल्दी से आएँ, आसिया की हालत बहुत ख़राब। मैंने कहा ज़्यादा मसला क्या था, बस आप पहुँचो। बस हम फ़ौरन ही, मैं बाहर ही था, मैं निकल पड़ा हूँ। जब वहाँ जाके हमने देखा तो हमारी बच्ची की ये हालत थी कि वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी, बिल्कुल जिंदा थी? नहीं, ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने दोनों बाजुओं पे कट लगाए हुए हैं, ठीक है ना, बेरहमाना। तो उनका चेहरा बिगाड़ा है, बड़ा बुरी तरीके से उन्होंने तशद्दुद किया है, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने उसका बेचारी का गला काट दिया है। तो लिहाजा हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हर किसी की माँ बेटी हर किसी की होती है, हम चाहते हैं कि किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। डेड बॉडी कहाँ से मिली? उसी के कमरे में से, ससुराल में से, उसी के कमरे में से, बेड से नीचे फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी। पहले फोन आपको आया कि उसकी तबीयत खराब है, आप लोग गए तो हाँ ये जी, सीन देख? हाँ जी, ये माजरा था। वहाँ पर मौके पर पुलिस, फोरेंसिक वाले सारे वहाँ पर मौजूद थे, SHO साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी। तो हमें कमरे में अंदर इंटर नहीं होने दिया, क्योंकि वो अपने सारे मामलात कर रहे थे। उन्होंने कहा आप अभी पीछे ही रहें, हमें सारे जितने भी प्रूफ हैं हमें इकट्ठे करने दें, हम साइड पे ही खड़े रहें। वाले कोऑपरेशन कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं? कर भी रहे हैं, लेकिन आप आज अगर यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि कोऑपरेशन ताउन नहीं हो? अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। और सुनने में ये आ रहा है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं उसे भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसको खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की जा रही है। एक और सानिया ज़हरा? हाँ जी, ये कंडीशन है। और बच्ची हामला थी और उन्होंने ये इतना बेरहमाना तशद्दुद किया हमारी बेटी के ऊपर। हम कहते हैं कि बस हमें इंसाफ चाहिए, बस। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स हैं वो चेंज होने जा रही हैं? इसीलिए तो भाई हमारे उधर ही हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब बल्कि आ भी गए हैं, वो गए वहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो पुलिस यहाँ से रिपोर्ट लेके गई है। फिर हमारे माइंड का यही है कि उसको चेंज करने का वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इजहार भी किया है कि ये बच्ची ने खुदकुशी की है। ये किसने कहा है कि बच्ची ने खुदकुशी की है? ये उनके ससुराल वालों ने। रात को SHO के साहिबा के सामने उनकी सासू माँ ने बोला है कि बच्ची ने खुदकुशी की है। ये मैं फुटेज आपको दे देता हूँ, आप देख लें, इसमें खुदकुशी कहाँ है मुझे बताएं। अच्छा, कितना अरसा पहले हुआ शादी? कितना अरसा पहले हुआ शादी? तकरीबन 5 माह हो गए हैं। इन 5 माह में कभी बच्ची ने आके कहा कि वो मुझसे लड़ते हैं या जुल्म ज्यादती करते हैं या कोई शिकायत? हाँ जी, वालदैन को उसने बताया है, उसने अपने वालदैन को बताया। वो फिर बहनोई के जानने वाले थे, क्योंकि बरादरी से बाहर हमने शादी की है, वो जानते थे। फिर वो उन्होंने बात शात करके उन्होंने कोशिश किया कि हमारी बेटी का घर बसे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। जिस दिन ये लेके गए हैं उस दिन हमारी बच्ची नहीं जाना चाह रही थी। उनकी बड़ी नंद जो थी और उनका देवर उन्हें लेने आया हुआ था। पूरा 1 घंटा बच्ची को समझाते रहे हैं घर वाले कि भाई बेटा जाओ। आप बच्ची ने कभी बताया कि मतलब क्यों नहीं जाना चाह रही, क्या वजूहात है? ससुराल वाले क्यों इस तरीके से? वो मेंटली टॉर्चर करते थे। भाई आपके घर वालों ने सामान, हाँ, सामान ये ले आया, ये सामान नहीं दिया, पंखा नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, ये चीज़ नहीं है। दहेज नहीं दिया था आप लोगों ने? हमने दिया था, जो हमसे हो सका है हमने अपनी तरफ से दिया। फिर हमने कहा कि बेटा आप जाओ, जैसे जैसे होता है हम आपको अपनी जितनी भी हमारी हैसियत होती है हम आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें देते रहे। लेकिन वो मेंटली टॉर्चर करते थे हमारी बच्ची। पहले भी मारपीट करते थे? उससे पहले मारपीट नहीं थी, लेकिन ये उन्होंने घर में फसाद? हाँ, घर में चलता रहता था। हाँ, बात के बच्ची को टॉर्चर करते थे। फिर इसलिए आई थी, दवाई वगैरह ली थी, हामला थी। तो 5 महीने की हामला भी थी? 5 महीने शादी को हुए थे। अच्छा, हामला? हाँ जी, 5 महीने शादी को हुए थे, बच्ची हामला थी। तो ये कहते हैं कि हमारी बरादरी में शादी है, वो पूछेंगे कि आपकी बहू नहीं आई। तो इसी वजह से हमने कहा, बोला बेटा आप चले जाओ, आप अपना घर बसाओ।
कोई मसला नहीं है। शोहर से मुलाकात हुई, शोहर क्या कहता है, शोहर का क्या रिस्पॉन्स है? वो तो उस वक्त तो कोई मुलाकात नहीं हुई। आप लोगों की शोहर से मुलाकात हुई सानेह के बाद? हाँ नहीं, हमारी नहीं हुई। जब हम गए थे वो सारे अंदर खड़े हुए थे, घर के अंदर मौजूद ही थे। हाँ, मुलाकात किसी से नहीं हुई, किसी से बातचीत? किसी से भी बात नहीं हुई हमारी। मैं क्या कहना चाहूँगा, बस हमें इंसाफ चाहिए। देखें, इन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा दें। देखें, ये सब की बच्ची है, ठीक है ना। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये एक मरीम नवाज से मैं कहूँगा, CPO साहब से कहूँगा, RPO साहब से कहूँगा कि ये एक कानून लागू करें। आगे समय ये आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के घर, किसी और के घर। ये ससुराल वाले ऐसे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हाजी हैं, ठीक है ना। हमारे घर भी ये साना हो सकता है, अल्लाह ना करे। पर ये है कि इसके खिलाफ कड़ी सी कड़ी इनको सज़ा चाहिए। इनको फांसी दी जाए। इनको शरेआम खड़े होकर इनको गोलियां मारी जाए, इनको फांसी दी जाए। मेन रोड पे खड़े होकर इनको फांसी दी जाए। अभी सानिया हुआ है, एक दिन पहले की बात है ये, लेकिन एक दिन बाद ही आप एहतजाज कर रहे हैं। आपको ये शक क्यों हुआ कि इंसाफ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं? हमने उसी दिन ही एहतजाज किया। लेकिन क्यों किया? आपको ऐसे क्यों लगा कि इंसाफ नहीं मिलेगा, या आपके साथ कोई बदबयान दिया? हमें इसलिए कि हम रोजाना देखते रहते हैं न्यूज़ वगैरह भी कि लोग एहतजाज करते हैं, घर में बैठ जाते हैं, कुछ इंसाफ नहीं। इस डाउट पर आकर हमने भी, ये तो हमें लोगों ने उठाया, हमारा खुद अब जाके हमें पता लगा, हमारे कानून ने कहा है, हमारी पुलिस लाइन ने कहा है कि आप बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा, ये केस दब जाएगा, आप खड़े हों, ठीक है ना। तो उस वक्त हम इतने गम ज़दा थे कि हमारे जहन में कुछ भी नहीं सूझा, कुछ भी नहीं हुआ। जो हमसे हुआ वो हमने किया। अब जाकर हमारे साथ पुलिस कोऑपरेट कर रही है, पर ना होने के बराबर हो रही है, ठीक है ना। तो मैं शर्त नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना हमारा जो इनको लगता है, इनके ससुराल वालों, वो थाना कोतवाल है, और जो हमारा है वो शाशमस है। बकुआ कहाँ का है? थाना कोतवाल का एरिया। थाना कोतवाल, हाँ, ससुराल में ही। शादी पे क्यों नहीं लेके गए, हमारा यही सवाल है। बच्ची को घर क्यों बिठाया गया है, जबकि शादी के लिए आप लेके गए हैं, बच्ची को मना कर गए हैं। सुनने में आया इन्होंने पहले 2 कत्ल पहले भी किए हैं इसके देवर ने। लड़ाई के बाद ये लोग मना के खुद लेकर गए हैं। बच्ची आई है, 3 दिन यहाँ पर रही है, ठीक है ना। घर से लड़के आई है, ठीक है ना। उसका यहाँ पर इलाज हो रहा था, हमला थी, इलाज हो रहा था। फिर इन्होंने आकर, इनका प्लान था, ठीक है ना। ये आए हैं जी, हमारे रिश्तेदारों में शादी है, हम बच्ची को लेने आए हैं। तो हमारी बरादरी वाले क्या सोचेंगे, हमारी बहू है। तो हमने माँ बाप, हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारी बच्ची का घर बसे। उन्होंने माँ बाप के इसरार पे बच्ची घर चली गई। वो कहती रहे कि मैं नहीं जाती है, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे यूँ करते हैं। माँ तो समझ जाती है, पर बाप ने नहीं बेटा, वो आपका घर है, आप जाओ, अच्छा अल्लाह खैर करेगा, आप जाओ। यहाँ से गए हैं, फिर हमें बस इतला पहुँची है कि वहाँ पर आपके बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं है। फ़ौरन वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ गए हैं तो बच्ची खून से लथपथ दी। आगे से उसके जिस्म पर सुए मारे गए हैं। कौन ऐसे तशद्दुद अपने साथ कर सकता है? कौन इतना वो कर सकता है कि बताएं, दो कांटे लगा ले, 3 कांटे लगा ले। उसकी गर्दन काट के नरगस बाहर निकाली गई है। आगे से उसे सुए मारेंगे। जब हमने उसे नहलाया, उसके सुए मारे गए, उसे मारा गया, इतना तशद्दुद किया गया, जलाया गया, तेज़ाब उसके ऊपर डाला गया है। ये आप वीडियो उसमें देख सकते हैं। आगे समय पर हमारी यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, CP साहब से हमें इंसाफ चाहिए बस। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमने अभी एक मामू से बात की, अब छोटे मामू भी मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुल्ज़मान के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, वो थाने में बैठे थे, हम बुलाया गया था मैडम साहब ने, वो थाना कोतवाली, थाना कोतवाली में बैठे थे। वो उधर गए थे, वो सब खाना खा रहे थे, खाने का टाइम था। जैसे बैठे वो मुजरिम जो हैं वो बैठे थे टेबल के ऊपर, खाना मजे से खा रहे थे, ठीक है। और उसके जोन से आप लोगों को बुलवाया, और जब आप लोग गए तो वो लोग खाना खा रहे थे टेबल पे बैठे, मुल्ज़िमान। जी हाँ जी, खाना खा रहे थे। फिर हम बैठे वहाँ पे, फिर हमें मैम ने अंदर बुलाया। फिर बादशाह जो करनी थी बड़ों ने की, मैं बाहर खड़ा रहा। SHO खुद मौजूद थी जब वो खाना खा रहे थे, उनके साथ खाना खा रही थी? नहीं, वो खुद अंदर बैठी, उसने नहीं खाया खाना, वो अपने ऑफिस में थी। वो दूसरी जेल में जाने के जैसे बंदे होते वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे खाना खा रहे। जी नाज़रीन, यहाँ जो CP ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन मौजूद थे, इनसे तफसीलात जानने की कोशिश की कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं किस सिलसिले में कर रहे हैं। इन्होंने बताया इनकी जो बेटी है 22 साला आसिया, उसको कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने की वजूहत वो यही बता रहे हैं कि जो ससुराल वाले थे उसको तंग करते थे, तशद्दुद का निशाना बनाते थे। बारहा वो रूट कर घर आई, लेकिन सुलह सफाई करने के बाद उसको वापस भिजवा दिया जाता था।
लास्ट टाइम जब वो घर आई, वो घर जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन ससुराल वाले आए और शादी पर ले जाने का बहाना कर कर उसको ले गए और उसके बाद इत्तला यही आई कि उसको मार दिया गया। मारा भी नहीं गया नाज़रीन, बल्कि वो बता रहे हैं इनके घर वाले कि उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसकी कलाइयाँ काट दी गई हैं, जो जिस्म पर है सुओं के निशान नज़र आ रहे हैं, गला काट दिया गया है और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि उस पर तेज़ाब भी डाला गया है। उसका जो मुँह है वो बिल्कुल अब देखने के काबिल नहीं, शनाख्त करने के काबिल नहीं। इनका जो मुतालबा है RPO मुल्तान से, CPO मुल्तान से, यही है कि इस केस को खुदकुशी का रंग ना दे दिया जाए। एक और सानिया ज़हरा जो केस है वो वजूद में ना आ जाए, तो खुदारा इंसाफ किया जाए, इनकी हेल्प की जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।